हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी और आज मैं बात करने वाला हूं सिंगल डिक्लेरेशन के हवाले से। जैसे आप सबको पता है, हाल ही में एक नोटिफिकेशन इशू किया गया था जिसमें बताया गया था कि 12 अप्रैल से जो चावल के जितने भी एक्सपोर्ट होंगे कंसाइनमेंट वो सिंगल डिक्लेरेशन के थ्रू ही क्लियर होके जाएंगे, यानी पीएसडब्ल्यू के थ्रू ही जाएंगे, विबोक के थ्रू नहीं जाएंगे। आज की इस वीडियो के अंदर यही चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं कि सिंगल डिक्लेरेशन ये क्या है और विबोक में जो गुड्स डिक्लेरेशन था और पीएसडब्ल्यू के अंदर जो सिंगल डिक्लेरेशन है उसके दरमियान क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है इन दोनों के दरमियान। तो ये तमाम चीजें डिटेल के साथ आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को डिस्कस करें, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि जो इस तरह के जो वीडियोस हैं आप तक उनका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और जो है आप हर चीज से जो है वो अवेयर रहें। स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि जो है हाल ही में, जैसे मैंने बताया, अभी के नोटिफिकेशन इशू किया गया था जिसमें बताया गया था कि 12 अप्रैल से चावल के जितने भी एक्सपोर्ट के कंसाइनमेंट होंगे वो पीएसडब्ल्यू के थ्रू ही जाएंगे, थ्रू सिंगल डिक्लेरेशन। यानी आप जो है अब एक्सपोर्ट की जो जितनी भी जीडीज हैं राइस से रिलेटेड यानी चावल से रिलेटेड, वो आप पीएसडब्ल्यू के थ्रू ही, सिंगल डिक्लेरेशन के थ्रू ही करोगे, विबोक के थ्रू वो नहीं होंगी। अभी जो है वो सिंगल डिक्लेरेशन में जस्ट राइस को इंक्लूड किया गया है, अब धीरे धीरे इन फ्यूचर जो है वो इसके अंदर ऐड होते ही जाएंगी। तो आप समझते हैं कि ये सिंगल डिक्लेरेशन बेसिकली क्या है। इससे पहले कि हम सिंगल डिक्लेरेशन को समझें, हम जो है विबोक की तरफ जो है वापस जाते हैं और जो विबोक के अंदर गुड्स डिक्लेरेशन था उसको समझने की कोशिश करते हैं, ताकि जो है वो सिंगल डिक्लेरेशन जो है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो पहले हम विबोक का जो गुड डिक्लेरेशन था उसको समझ लेते थे, उसका क्या मतलब था। लेकिन विबोक के अंदर जब हम एक्सपोर्ट की जीडी फाइल करते थे तो उस वक्त जो है जीडी फाइल करते वक्त जो उनकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते थे वो तमाम डॉक्यूमेंट हम अटैच करते थे। जैसे इनवाइस होती थी, पैकिंग लिस्ट होती थी, और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होता था एचएस कोड वाइज यानी प्रोडक्ट वाइज जो भी इनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते थे वो तमाम डॉक्यूमेंट हम अटैच करके जीडी सबमिट करके पूरा प्रोसेस आगे बढ़ जाता था। उसके बाद क्या होता था कि अगर उसके अगेंस्ट अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता था कस्टम क्लियरेंस के दौरान किसी भी गवर्नमेंट जो है वो इदारे से, तो उसके लिए जो है आपको अलग से वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ते थे। उनको जो है वो हार्ड कॉपी देनी पड़ती थी या सॉफ्ट कॉपी ईमेल करने पड़ते थे। तमाम चीज़ें जो है ये प्रोसेस, जितने भी इदारे थे उन सबको अलग अलग आपने डॉक्यूमेंट देने पड़ते थे, और वो डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होते थे वो उन गवर्नमेंट इदारों के अंदर जाकर उनकी हार्ड कॉपी लेके आते थे, इसको स्कैन करते थे, फिर जो है वो विबोक के अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट स्कैन होकर अटैच होता था और फिर ये पूरा प्रोसेस चलता था। तो ये टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी था, यानी कि एक ही डॉक्यूमेंट जो है आपको बार बार जो है वो देना पड़ता था और हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो अलग अलग जो है डॉक्यूमेंट आपसे डिमांड करता था। तो अब जो ये पीएसडब्ल्यू के अंदर जो है ये तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी गई। सिंगल डिक्लेरेशन का मतलब भी यही है कि आपने एक बार आपने जीडी सबमिट करते वक्त तमाम चीज़ें जो है आपसे जो है वो पूछ लिया जाएगा। जब आप सबमिट करोगे तो उस वक्त तमाम डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होंगे एचएस कोड वाइज, आपके प्रोडक्ट वाइज जो है वो उसी वक्त आपसे जो है वो डिमांड किया जाएगा। आप उसी वक्त तमाम डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करोगे। जब आप जो है आपका कस्टम क्लियरिंग एजेंट जीडी फाइल कर रहा होगा तो जीडी फाइल करते वक्त तमाम जो डॉक्यूमेंट होंगे वो उस वक्त जैसे ही वो एचएस कोड टाइप करेगा और प्रोडक्ट जो है उसके अंदर ऐड करेगा तो उस एचएस कोड के अगेंस्ट तमाम जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे, जितने भी गवर्नमेंट के जो है वो इदारे हैं जो उस एचएस कोड से रिलेटेड जो है जिनका ताल्लुक होगा, अगर जो है जैसे राइस है तो राइस में जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन जो है इससे जो है वो इसका ताल्लुक होता है, क्योंकि इसमें जो है वो उनको उससे जो है वो फाइटो सर्टिफिकेट जो है वो इशू होती है। इसी तरीके से मेडिसिन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट के तो उसमें जो है वो ड्रैब का जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये उसी वक्त ये सिस्टम जो पीएसडब्ल्यू है, ये जब भी आपका एजेंट जीडी फाइल करेगा गुड डिक्लेरेशन के बाद जैसे ही एचएस कोड वो टाइप करेगा उस प्रोडक्ट का, तो उस एचएस कोड के अगेंस्ट जो है नीचे जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होगा उसको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे फाइटो सर्टिफिकेट के लिए या जो भी उस एचएस कोड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होंगे वो आपसे उसी वक्त मांग लेगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट भी मुझे चाहिए। आपने उसी वक्त वो डॉक्यूमेंट जो है वो उसमें अटैच कर देने हैं, अटैच करके तमाम जीडी चेक करके आपने सबमिट कर देना है। तो ये प्रोसेस जो है इसी तरीके से है। सिंगल डिक्लेरेशन का मतलब यही है कि बार बार आपने अलग अलग डिपार्टमेंट को डॉक्यूमेंट नहीं देने, ये तमाम जो डिपार्टमेंट होगा वही चैनलाइज, जो चैनल जिसके थ्रू आप दोगे वही चैनल यूज करेंगे। और इससे फायदा क्या होगा, देखिए विबोक के अंदर क्या होता था कि आप डॉक्यूमेंट जो है उनको देते थे, वो डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करते, तमाम चीज़ें जो है वो प्रोसेस होती थी और टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी टाइम लग जाता था। अब इसमें क्या होगा कि डॉक्यूमेंट जैसे जैसे ही आप जीडी सबमिट कर रहे हो
उसी वक्त जो है आपने डॉक्यूमेंट दे दिए, अब ये सारे डॉक्यूमेंट उस इदारे को पहुंच गए। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि फौरन जो है वो उस डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करे और आगे बढ़े, और जो भी जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होंगे वो पीएसडब्ल्यू के अंदर ही इशू होंगे। अब आपको वो कोई भी हार्ड कॉपी वो नहीं देंगे, वो तमाम सर्टिफिकेट जो रिक्वायर्ड होंगी वो पीएसडब्ल्यू के अंदर ही इशू की जाएंगी और वहीं से अटैच होंगी। तो इस तरीके से जो है काफी आसानी जो है हो चुकी है इस सिंगल डिक्लेरेशन के अंदर। दोस्तों अब उम्मीद है कि आपको ये जो सिंगल डिक्लेरेशन का वर्ड है ये अब समझ में आ चुका होगा। अब ये इससे जो कस्टम क्लियरिंग का जो टाइम है वो काफी हद तक जो है वो तेज हो जाएगा। जो काम जो है वो दिनों में होता था वो घंटों में हो जाएगा। बस दुआ यही है कि इस सिस्टम को यहाँ पर चलने दिया जाए। आप सबको पता है कि यहाँ पर अच्छी चीजें ज्यादा चलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है अच्छी चीज़ों को चलने दिया नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जुड़ी होती है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे लोगों को परेशान करना, तंग करना, ये रूटीन के काम है यहाँ पर, और कोई सुनने वाला भी नहीं है। ब्लैकमेलिंग तमाम चीज़ें चल रही होती हैं यहाँ पे। तो ये सिस्टम बेसिकली इसीलिए लाया गया है कि ये जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है ये काफ़ी हद तक इसको कम किया जा सके, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जिनका ताल्लुक अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से है उनको ये अच्छे से पता है कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा ब्लैकमेलिंग होती है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो है वो ब्लैकमेल किया जाता है। बस किसी को पता चल जाए कि ये मजबूरी है आपकी, वो मजबूरी का कैसे फ़ायदा उठाना है ये लोग बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे जो है वो बुरे लोग हैं तो वहाँ अच्छे भी हैं, लेकिन अक्सरियत जो है वो ऐसे ब्लैक मेलरों से भरी पड़ी है यहाँ पर। हमारे यहाँ पर कोई भी अच्छे सिस्टम को यहाँ चलने नहीं देता। उम्मीद है कि इस सिस्टम को यहाँ पर चलने दिया जाए। और आप जो है समझ गए होंगे कि सिंगल डिक्लेरेशन जो है वो किसको कहते हैं। अब जो है आने वाली वीडियो के अंदर हम ये भी बताएंगे कि यानी आप सिंगल डिक्लेरेशन जो है आप कैसे फाइल कर सकते हो, एक्सपोर्ट की जो है वो सिंगल डिक्लेरेशन कैसे फाइल होगी, इंपोर्ट की कैसे फाइल होगी, तमाम चीज़ें जो हैं हम आने वाली वीडियोस के अंदर हम बताते रहेंगे। इसलिए आपने ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और घंटी के बने निशान को भी आपने प्रेस कर देना है, ताकि उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।